वेलकम टू प्रियंकाज एक्यूपॉइंट्स एंड रेमेडीज़। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आज आपको साइनस के बारे में ट्रीटमेंट बताऊंगी जिससे आपको साइनस में राहत मिलेगी। तो साइनस में क्या तकलीफ़ होती है? जब किसी को साइनस होता है तो उन्हें नाक के अंदर या अपने जो एब्रोस के हिस्से का है या माथे का जो भी हिस्सा है जहाँ पे अपनी हड्डी होती है उसके नीचे जो कैविटीज़ होती है, खालीपन होता है, उस जगह पे कफ जमा हो जाता है और उसके कारण उनकी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है या फिर वहाँ पे स्वेलिंग होती है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है और हमेशा वो भारी भारी लगता है, सर भारी रहता है, नाक का हिस्सा भारी लगता है, सर दर्द हमेशा रहता है, काफ़ी इरिटेट होता है। अगर इन सारी चीज़ों में अगर आप ये साइनस की ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको इस साइनस से छुटकारा मिल जाएगा। तो उसके लिए कुछ मैं पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है आपको बताऊंगी। अगर उसको आप रोज़ करेंगे तो आपको 15 दिन में ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके साथ साथ मैं कुछ ट्रीटमेंट भी आपको होम रेमेडीज़ है जो बताऊंगी जिससे आप करने से आपको तुरंत फायदा। हम साइनस के पॉइंट किस तरह से लेते हैं, चलिए देखते हैं। हमारा जो राइट और लेफ्ट का जो चेहरे का हिस्सा होता है उसको दोनों तरफ हमें एक साथ ट्रीटमेंट देना है। तो इसके लिए हम अपने दोनों हाथ की उंगलियां एक साथ इस पॉइंट पर रखेंगे। ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा नाक का शुरुआत का हिस्सा और हमारे आँखों का जो शुरुआत का हिस्सा होता है वहाँ पे हमें उंगली को रखना है। तो हम जब ये पॉइंट को उंगली से ऐसे पकड़ेंगे तो उसको पहला दबाना है, फिर उसको गोल घुमाना है, फिर दबाना है और उसको 1, 2, 3 गिनने तक उसको दबा कर रखना है या फिर उसको 3 सेकंड तक आपको दबा के रखना है। उसके बाद आपको रिलैक्स होना है लेकिन पॉइंट को नहीं छोड़ना है। फिर से हमें इस पॉइंट को लेना है तो हम इस तरह से प्रेस, रोटेट और प्रेस और होल्ड फॉर 3 सेकंड या फिर आप 1, 2, 3 गिनने तक आपको उसको पकड़ के रख सकते हैं। इसके बाद आपको वापस रिलैक्स होना है, फिर प्रेस करना है, रोटेट करना है और प्रेस करना है। 1, 2, 3। इस तरह से हमने पहले पॉइंट जो लिया है हमने 3 बार किया है। तो हमें आगे भी हर एक पॉइंट को 3 बार प्रेस करते रहना है। इसी तरीके से प्रेस करना है। आगे का पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ। अभी ये पहला पॉइंट हमने किया। दूसरा जो पॉइंट है उसके नीचे जैसे आप उंगली से ऐसे नीचे स्लाइड करके आएंगे इससे, तो आपको यहाँ पे नाक की हड्डी जो है यहाँ पे ख़त्म होती है तो यहाँ पे आपको गड्ढा महसूस होगा। उस गड्ढे के जगह पे आपको उंगली को प्रेस करना है। तो यहाँ आप उंगली को प्रेस करेंगे, प्रेस, रोटेट, प्रेस। 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है, फिर रिलैक्स होना है, फिर से प्रेस, रोटेट, प्रेस। 1, 2, 3। इस तरह से हमें तीसरी बार फिर से करना है, प्रेस, रोटेट, प्रेस। 1, 2, 3। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हुआ। तीसरा जो पॉइंट है हमारे नाक का हिस्सा जहाँ पे नाक हमारा ख़त्म हो जाता है उसके लास्ट में एकदम एंड में जहाँ पे आपको जहाँ हमारा नासिका ख़त्म होती है वहाँ पे हमको प्रेस का दबाना है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह प्रेस करेंगे, प्रेस, रोटेट, प्रेस। 1, 2, 3, रिलैक्स, प्रेस, रोटेट, प्रेस। 1, 2, 3, रिलैक्स, प्रेस, रोटेट, प्रेस। 1, 2, 3, रिलैक्स। इस तरह से हमारा ये तीसरा पॉइंट हो गया है। चौथा पॉइंट जो है हमारा साइनस का, ये हमारी जो गाल की हड्डी होती है इसके यहाँ पे होता है। जैसे ये हमारे गाल की हड्डी को हम ऐसे नीचे आएंगे दबा के तो यहाँ पे गड्ढा हमें महसूस होता है। वहाँ पे हमारे हाथ की 3 उंगलियाँ जो है उनको इस तरह से रखना है ताकि हमें प्रेशर जो है ऊपर की तरफ देना है। तो हाथ को इस तरह से रख के हम उंगलियों से ऊपर की तरफ उसको प्रेस करेंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे, फिर प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, रिलैक्स, प्रेस, रोटेट, प्रेस। 1, 2, 3,
रिलैक्स, प्रेस, रोटेट, प्रेस, 1 2 3, रिलैक्स। चौथा पॉइंट के बाद हमारा पांचवा जो पॉइंट है, हमारे जहाँ आँख का लास्ट का हिस्सा ख़त्म होता है, हमारे एब्रो जहाँ ख़त्म है, यहाँ पे हमें गड्ढा लगता है। उस गड्ढे की जगह पे हमारे हाथ की ऐसी उंगलियाँ रखनी है और हमें उसको दबाव देना है, यानी थोड़ा हल्का प्रेस करना है और उसको 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसे 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाना है और 3 बार उसको उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमाना है। इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार घुमाना है। ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट जो होता है, ये हमारे आईब्रोज के ऊपर से हमें उंगली को घुमाना है, एकदम हल्का स्पर्श करना है, जैसे फेदर टच होता है। जैसे हम आईब्रोज को नहीं टच करेंगे, आईब्रोज के ऊपर के जो बाल हैं सिर्फ उनको ही हम स्पर्श करेंगे। तो हम एक साथ दोनों आईब्रोज के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का स्पर्श करेंगे। ये आप 5 से 6 बार कर सकते हैं, इससे काफ़ी आराम लगता है। ये 6 नंबर का पॉइंट हमने कर लिया है। उसके बाद 7वां नंबर का जो पॉइंट आता है, इसे हम एब्रोज के ऊपर ही लेना है, लेकिन तरीका अलग है। यहाँ पे हम 3 उंगलियाँ लेंगे। तो हमारी जो रिंग फिंगर है उसको हम एब्रोज के स्टार्टिंग पॉइंट में रखेंगे। मिडल वाली फिंगर है हम एब्रो के मिडल में रखेंगे और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको हम एब्रोज के एंड में रखेंगे। तो हम दोनों साइड में एक साथ लेंगे। तो इस तरह से हम पॉइंट को पर पहले फिंगर्स को रखेंगे और हमें यहाँ पे एब्रोज को सिर्फ प्रेस करके रखना है। 1 2 3, रिलैक्स, फिर प्रेस, 1 2 3, रिलैक्स, फिर से प्रेस, 1 2 3, रिलैक्स। इस पॉइंट को हमने 3 बार लिया है। हमें एब्रोज के ऊपर के जो बोन पार्ट लगता है उसी को हमको प्रेस करना है। आपको यहाँ एब्रोज के नीचे भी नहीं और एब्रोज के ऊपर भी नहीं, बराबर एब्रोज के ऊपर हमें इसको पॉइंट प्रेस करना है। उसके बाद जो 8 नंबर का जो पॉइंट आता है, उसको हम जैसे हमारे हाथ की जो उंगली है, पहली वाली उंगली, उसको थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे और जिस तरह से हम पसीना निकालते हैं उस तरह से, जैसे माथे का पसीना निकालते हैं उसी तरह हमें एब्रोज के ऊपर से इस तरह से हमें स्लाइड करना है। तो हम एक साथ दोनों को इस तरह से स्लाइड करेंगे। बराबर स्लाइड करते वक्त हमारे एब्रोज के एंड तक हमें लेके आना है। जहाँ पे हमारे मोवें ख़त्म होती हैं वहाँ तक हमें उसको प्रेस करते करते आना है। कम से कम आप उसको 5 बार तक कर सकते हैं। जब जितना आपको आराम लगेगा तब तक आप 5 बार 10 बार तक उसको कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें हमारे माथे के बीच में लेना है। तो हमारी जो हाथ की ये 3 उंगलियां हैं, तो एक बीच में रखी है ऐसे, इस तरफ हमें दोनों के साइड से लेना है। तो हमारा दूसरा हाथ का जो उंगली है, ये हमारे हाथ की जो उंगलियों के नाखून है, उन नाखूनों के ऊपर हमें दूसरे हाथ के नाखून रखने हैं और हमारे अंगूठे जैसे हैं हमें पीछे सपोर्ट लेना है सर के ऊपर और हमें बीच में से, मतलब हमारे ये जो बीच के 3 फिंगर हैं माथे पे लिए हैं, उनको हमें दबाव देना है। उसको भी हम 1 2 3 गिनने तक प्रेशर दे के रखेंगे, फिर रिलैक्स होंगे, फिर प्रेशर देंगे, 1 2 3, रिलैक्स, प्रेशर देंगे, 1 2 3, रिलैक्स। इस तरह से हमारा 9वां पॉइंट हो गया है। और 10वां जो लास्ट का जो पॉइंट है, इसको हम जब करेंगे तो हमारे हाथों के बीच में, जैसे माथे के बीच में, हमें दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह से रखेंगे और हल्के से जोर लगा के प्रेशर दे के हमें स्लाइड करा है। हमारे कान तक हमें प्रेशर इस तरह से स्लाइड करते आना है। अगर ये फोरहेड जब हेडेक जब होता है तो इसमें काफ़ी हमें राहत मिलती है। तो ये आप करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो इस तरह से हमने एक्यूप्रेशर के 10 पॉइंट हमने साइनस के लिए देख लिया। साइनस सर्कल करने का जो एक तरीका है मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमें हाथ जो है इस तरह से हमें हाथ रखने हैं, दोनों हाथ को मिलाना है, फिर हम इस तरह से हाथ खोलेंगे तो हमारा अंगूठा जो है उसे हम अपने जो पहला पॉइंट हमने जो लिया था आँखों के स्टार्टिंग में,
जहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे अंगूठे को रखना है और इसको प्रेस करते 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 हमें नीचे आना है। इस तरह से हम प्रेशर देंगे और अंगूठे से हम जब ऊपर जाएंगे तो हमारा हाथ यहाँ से अलग हो जाएगा। यहाँ से हम इस तरह से प्रेशर करते आएंगे, माथे के ऊपर पूरा प्रेशर देंगे, फिर से हम हमारे हाथों की उंगलियां मिलाएंगे और फिर से हम शुरुआत करेंगे। तो जैसे हमारा पहला सर्कल हुआ, ये दूसरा हमारा सर्कल हो रहा है। इस तरह से ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमारा दूसरा सर्कल ख़त्म हुआ, फिर से उंगलियां ज्वाइन करेंगे और इस तरह से हम एक तीसरी बार इसको स्लाइड करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से सर्कल करने से हमारे जो एक्यूप्रेशर के 10 पॉइंट हमने जो दिखाए थे वो सारे एक साथ प्रेस हो जाएंगे और आपको काफ़ी साइनस में राहत मिलेगी। इस तरह से हमें साइनस के सर्कल जो है इसको 5 बार प्रेस करना है। इस तरह से आप साइनस सर्कल 5 बार करेंगे तो आपके साइनस के जो 10 पॉइंट मैंने बताए थे वो उसमें कवर हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।